सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। यहाँ पर उपस्थित शैव वैष्णव शाक्त गाणपत्य सूर्य आदि पंचायतन सिद्ध पद्धति के सभी उपासक महानुभाव, गुरु जगत गुरु आचार्य, धर्म मार्तंड, मठाधीश पीठाधीश, संत महंत आदि सभी आचार्यों को मेरा दंडवत और सभी संत समाज की ओर से नेटवर्क 10 इस दिव्य जो न्यूज़ चैनल है इसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धर्माभिमानी श्रीमान संजय जी गिरी सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो प्रश्न पूछा है कि धर्मांतरण के लिए क्या किया जाए और ये सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण बंदी कायदा लागू किया है। वह कायदा पूरे देश में जल्द से जल्द लागू हो, ऐसा मैं इस मंच से सरकार को आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं। उसके साथ साथ धर्मांतरण बंदी और जो अन्य जिहाद चल रहे हैं, हम सब अनुभव कर रहे हैं, उसका मूल कारण है कि इस भूतला पर, इस धरती पर अपना वर्चस्व स्थापित करें। और ये वर्चस्व स्थापित करने का जो शुभ कर्म है, वह शुभ कर्म ना करके अशुभ, असुरी और राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाकर वर्चस्व स्थापित करने की जो सदियों से, हजारों साल से जो इतिहास हमें बता रहा है और हम देख रहे हैं, मुगल शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, औरंगजेब, बाबर, खिलजी, ये सब आक्रांता के रूप में इस धरती पर आए और इन्होंने जो धर्मांतरण का जो कार्य किया, वह कांग्रेस जैसी दुष्ट सरकार के कालखंड में हमको दिखा और उसका प्रभाव बढ़ता रहा। युग पुरुष, लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारतवर्ष के श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके नेतृत्व में जब भारत की सरकार दिशा निर्देश दे रही थी पूरे विश्व को, उसमें हम यह सब अनुभव कर रहे हैं कि वास्तव में हम क्या है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, किंतु इसका क्रांतिकारी विचार अगर समझना चाहे तो मैं बता सकता हूं और आप सबसे भी अनुग्रह करता हूं कि आप जिस जिस प्रांत से आए वहां सरकार से आप आग्रह करें और भारत सरकार से भी हम सब मिलकर आग्रह करें इस चैनल के माध्यम से कि धर्मांतरण ना हो, इसके लिए भारत ने अभी तुरंत शीघ्रातिशीघ्र एक कदम उठाना चाहिए। और वह कदम है कि जो भारत में जन्मे हुए धर्म है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि, इसके अलावा जो भी आक्रांताओं के रूप में भारत में जो धर्म, जो मजहब, पंथ आए हुए हैं, उनका मतदान का अधिकार रद्द करे। तब जाकर ये शांति चिरकाल तक, दीर्घ काल तक आ सकती है। यह मेरा सुझाव रहेगा। जय श्री राम। महाराज जी, एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ। धार्मिक पर्यटन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पर भी एक विवाद था कि धार्मिक को पर्यटन से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन पर्यटन से अगर किसी चीज को नहीं जोड़ेंगे तो खाली अगर हम ये चाहें कि केवल उसका महत्व उतना ही रहे कि वहां आए, दर्शन करें, चले जाएं, तो एक तबका जो है, तो युवा पीढ़ी को उससे कैसे हम जोड़ेंगे? तो पर्यटन तो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ देना पड़ेगा कि जिससे वो जो युवा पीढ़ी है वो वहां आए और वहां आकर वो भी उस चीज से जुड़े। तो उससे लेकर आप क्या सोचते हैं? धार्मिक पर्यटन जरूर होना चाहिए। धार्मिक पर्यटन, ये विचार जब समाज में आया तब से हम देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने गति से मल्टीपल हो गई है। तो धार्मिक पर्यटन बहुत जरूरी है, किंतु धार्मिक पर्यटन जहां जहां हो रहा है वहां पे
धार्मिक पर्यटन से धार्मिक लोग समझ नहीं रहे हैं और सिर्फ पर्यटन को अपना रहे हैं, इसमें दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। और तो धर्म को भी अपनाना चाहिए। हाँ, आप ये तो कह रहे हैं? धार्मिक पर्यटन ये पूर्ण शब्द एक ही शब्द है, इसका विचार वहां के लोगों ने और वहां पे जाने वाले लोगों ने भी समझना बहुत आवश्यक है। इसका मुख्य उदाहरण मैं दे सकता हूं कि हम नासिक त्र्यंबकेश्वर तीर्थ क्षेत्र से आते हैं और अभी 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ में महाकुंभ होने वाला है, कुंभ नगरी में। तो जैसे योगी सरकार ने निर्णय लिया कि इस महाकुंभ के आयोजन में अन्य धर्मियों का प्रवेश बंद हो, उसी प्रकार हम महाराष्ट्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला के समय में अन्य धर्मियों का प्रवेश तुरंत बंद हो। क्योंकि जिस मजहब में, जिस पंथ में हमारे हिंदू देवी देवता उनके लिए शैतान कहे गए हैं, उनके हदीस और कुरान आदि ग्रंथों में हिंदू देवी देवता शैतान है उनके लिए। और ऐसे शैतानों का जो पर्वकाल है उसमें अन्य जो मजहबी लोग हैं उनका क्या काम, उन्होंने यहाँ आना ही नहीं चाहिए। और जो जिहाद करते हैं उसमें से जो मुख्य रूप से हम जिहाद का अनुभव कर रहे हैं वह है थूक जिहाद, प्रसादों में मिलावट, श्रद्धा जिहाद। हमारे जितने मंदिर है उनके मंदिरों के बाहर अगर 100 दुकान है उसमें से 80 दुकान ये हिंदुओं के अलावा लोगों के दुकान है। और जो प्रसादों में चर्बी, केमिकल्स, अन्य अन्य घातक रसायन मिक्स करते हैं और वह सब हम हमारे देवी देवताओं को बिना सोचे समझे अर्पण करते हैं। तो इधर से ये बहुत शुरुआत है और बहुत घातक यह परिणाम आज हमें दिख रहा है और यह बंद होना चाहिए। इसमें हमारे धर्म में मिलावट, भेसळ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई भी हिंदू मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, उसमें जो धार्मिक पर्यटन हो रहा है वह धार्मिक पर्यटन अबाधित रहने के लिए अन्य धर्मियों का उसमें प्रवेश बंद कर देना चाहिए।